नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। आज पहुंचे हैं गवर्नमेंट स्कूल में जो हमारे बीच में स्कूल की प्रिंसिपल मैम है और इनसे जानते हैं कि स्कूल के अंदर जो बच्चों ने एक एक्टिविटी की हुई है, क्या करा हुआ है। देखिए कि ये जो एक वेस्ट जो कपड़े होते हैं, उनको कपड़ों को किस प्रकार से यूज किया है और देखिए किस प्रकार से। और मैम हमारे साथ में है प्रिंसिपल मैम, इनसे जानते हैं। जी मैम। नमस्कार, मैं ज्योति जुल्का एमसीडी बीएसआरआई की प्रिंसिपल। हम लोग अपने बच्चों के साथ एक मुहिम चला रहे हैं कि कूड़े का निपटान किस तरह से घर में ही किया जाए, किस तरह हम पुरानी चीज़ों को रिसाइकिल करके उनसे नई चीज़ें बना सकते हैं। इसी चीज़ को लेकर के हमने ये वॉल बनाई, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, जिसका मोटो है रीयूज, रिड्यूस एंड रिसाइकिल। ये हमने पुरानी सीडीज जो गेम्स की लोग फेंक रहे जी। हैं, उससे हम लोगों ने ये एक पेड़ बनाया है। जी। इसके साथ साथ बट प्लास्टिक का निपटान करने के जी लिए, कुर्बान आप बताइए क्या है? मैम, बेटा ये प्लास्टिक ये क्या है? ये किसी चीज का बॉल है? ये ये किस चीज का है? क्या है ये? ये ये बोतल का ढक्कन है, क्या है ये? बोतल की ढक्कन है। अच्छा, तो आपने ये लगाया, इसमें कितनी मेहनत आपकी लगी? इसमें कितना बहुत टाइम मेहनत। लगा? कहाँ से लेके आए इनको आप? आप हमने जगह जगह से ढूंढा इसको, अच्छा। जगह जगह जाना पड़ा, जगह जगह से हमने ढूंढा हम्म। और फिर स्कूल में आके हमने इसको अच्छे से धोया। फिर इनको इनको फिर अलग अलग कलर में करा। उसके बाद फिर फिर मैं अंकल आए थे, एक अंकल, फिर ये ड्राइंग बना के गए। हमने फिर गोंद लगाए, फिर इसको अच्छे से चिपकाया, फिर ये हमारा बन के तैयार हो गया। ये देखिए किस प्रकार की मैडम ने यहाँ की बच्चों को प्रेरणा दी है कि जानते हैं कि मैडम ये आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि इस प्रकार का ये बेस्ट ढक्कन, जो इस प्रकार की कितना सुंदर आपने बॉल जी बना रखा है। तो इस प्रकार का मतलब सोच अचानक कैसे मतलब क्या है जी ये? जी। मैं काफ़ी समय से प्लास्टिक के निपटान के ऊपर कार्य कर रही हूँ और मैं अपनी सोसाइटी में और अपने जी। घर में भी इस तरह की एक्टिविटीज़ करती रहती हूँ। इससे पहले जिस स्कूल में मैं पढ़ाती थी, वहाँ भी मैंने एक प्लास्टिक की बॉटल जी। से वॉल बनाई थी। तो जब हमें पता चला कि इन दिनों फंक्शंस के, त्योहार के दिनों में बहुत ज़्यादा पार्टीज़ में इस तरह की चीज़ें फेंकी जाती हैं, जी। तो मैंने बच्चों से रिक्वेस्ट की कि इनके आसपास कहीं पार्टी हो रही है कुछ, वहाँ से ये लोग बोतल के ढक्कन इकट्ठे करके लाएँगे। और बच्चों ने बहुत उत्साह से इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया और बच्चों ने जब ये कार्य किया और हमने उन्हें बताया कि प्लास्टिक किस तरह से हमारी डेली की लाइफ में नुकसान पहुँचा रहा है और एक प्लास्टिक की सिंगल यूज़ पन्नी जो है वो खत्म होने में 500 से 1000 साल ले लेती है। जी। तो बच्चों को ये बात समझ आई और उन्होंने हमारे साथ ये प्रण लिया कि वो अपनी ज़िंदगी में से भी धीरे-धीरे प्लास्टिक, सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करेंगे। देखो बोतल किस प्रकार से गाड़ी में कितनी सुंदर लग रही है। ये देखें बोतल, बेटा जान सकते हैं कि बोतल आप ये बोतल की जो ये बोतल है आपने हाँ। गाड़ा ही मतलब क्या सोच समझ के गाड़ा था? क्या फैसला बता मुझे? जैसे हमारे स्कूल अभी पहले जी। जब प्रिंसिपल दूसरी प्रिंसिपल थी, अच्छा स्कूल नहीं लग रहा था। अच्छा। जब हमने मैम नई मैम आई तो हमने मैम ने सब चीज़ बताया, तो हमने मैम के साथ साथ दिया। फिर बोतल सबको ढूँढे, उसके ढक्कन लिए, फिर इसको बोतल को कलर करा। हमने पन्नी ढूँढा, पन्नी को काटा, उसमें भरा, पेज जो आस-पास ऐसा फेंक देते हैं लोग पेज, हमने उस पेज को उठा के इन बोतलों में भरा, फिर इसको खोद कर अच्छे से गाड़ा, फिर इस पर पानी दिया कि ये कोई बच्ची इसको तोड़े ना। अच्छा। ये एक जी मैम। बाउंड्री हम लोग बना रहे हैं। जी। इन्हीं बोतलों की कैप जो हमने यूज़ कर लिए। जी। अब ये बॉटल जो बची थी तो बच्चे जो डेली घर में इनके इस्तेमाल होता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक, या कई बच्चे अपने घर पे, स्कूल में हमने मना किया हुआ है चिप्स और बिस्किट नहीं लाते, लेकिन कई बच्चे घर पे खाते हैं, तो वो सब हमने इसके बीच में भर के इसको इको ब्रिक बना दिया। तो ये हमेशा के लिए रहेंगे इस तरह की इको ब्रिक्स। तो ये एक ढंग से हम प्लास्टिक का किस तरह से रीयूज़ करें, उसको हम बहने ना दें, उसको रोज़ कूड़े में ना डालें। और इसी मोटो को लेकर आपको मैं एक चीज़ और दिखाना जी। चाहूँगी कि हम लोग पुराने कपड़े फेंक देते हैं जी। या फिर किसी के दे दिए जाए तो अलग, लेकिन ज़्यादातर लोग फेंकते हैं। तो जैसे पुराने घर में हैंड टॉवल्स जो पड़े थे, जी। उन हैंड टॉवल्स को सीमेंट में डिप करके, अच्छा, हाँ, ये हमने यहीं पे स्कूल में बनाया है। ये बच्चे आपको एक्सप्लेन करेंगे किस तरह से बनाया है किस हमने। प्रकार से बनाया बेटा ये आपने? पहले हमने सीमेंट का घोल करा, जी। उसके बाद ये तौलिया, पुराने घर से तौलिए लेकर आए, जी। फिर इसको सीमेंट में घोला अच्छे से, कोई से जग वग लेकर या तो बाल्टी वाल्टी उसके ऊपर डाल दिया, फिर कुछ दिनों के लिए सूखने के लिए रख दे। आखिर में हम लोग का ये बन के तैयार हो। और फिर हमने इसको कलर किया। फिर ये वाला ये कलर का देखो ये एक तौलिया है, पुरानी तौलिया थी जो बेस्ट होती हैं, जो लोग उनको फेंक देते, लेकिन इन बच्चों ने क्या है सीमेंट में घोल करके इस प्रकार का उनको गमला बनाया है। देखो कितना प्यारा लग रहा है और ये बच्चे से जानते हैं। जी। ये बेटा और बताएं आप।
जी ये भी जी ये भी तौलिया थी। हाँ ये भी तौलिया ओके। सीमेंट में खोला और फिर इसको अच्छे से फिर सूख गया ये, उसके बाद हमने इसमें कलर करा, उसके बाद एक गमला बन गया, हमने पौधे लगाए, इसमें मिट्टी भरे, अच्छे से पानी डाला और फिर से तैयार हो गया। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th आप बेटा 5th 5th में पढ़ते हो। तो देखा कि किस प्रकार से यहाँ पर स्कूल में कितनी सुंदरता बच्चों ने बनाई हुई। जो एक बेस्ट जो बोतल होती है, जो पानी पीकर लोग फेंक देते हैं, पेप्सी पीकर फेंक देते हैं, लेकिन किस प्रकार से देखें कि रंग कलर करके इसमें कलरफुल बोतल है और किस प्रकार से यहाँ पर देखें एक सुंदरता यहाँ पर दी हुई है। और ये देखें यहाँ पर ये बोतलों के जो ढक्कन होते हैं इस प्रकार का यहाँ पर देख आप देख लीजिए हमारे जी अब देख हमने प्लास्टिक भरा हुआ है। जो घर पे पन्नियां फेंकी जाती हैं, इनके बीच में हमने प्लास्टिक भरा हुआ है। जो घर में जो डेली पन्नी फेंक दी जाती है, ये प्लास्टिक उसमें भर दिया गया। 1 महीने का जो आपका प्लास्टिक है, पूरे 1 महीने का, वो 1 लीटर की बोतल में आ सकता है। तो ये इको ब्रिक बन जाती है जो 400-500 साल तक कहीं नहीं मिलती। ये जो रेडियो देख रहे हो ना तो आप देखते रहिए हमारे डेली 24 भारत को। नमस्कार।